जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में और यहाँ से आपके जो सवाल झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों। जैसे आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो, झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हो, नगर पालिका का एग्ज़ाम हो, लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो या झारखंड के जितने भी तमाम एग्ज़ाम हैं दोस्तों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुख व्यक्तित्व जो होता है झारखंड का, इनसे आपको 3 प्रश्न 5 प्रश्न देखने को यहाँ से मिलता ही है दोस्तों। कोई आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है झारखंड का दोस्तों जिसमें कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से प्रश्न नहीं पूछे गए हों। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप कभी एग्ज़ाम झारखंड के दिए होंगे तो आपको एकदम वीडियो देखने के बाद अंत तक जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एकदम से 100% प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। और ये आपका झारखंड जीके का जो है टॉपिक वाइज है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। झारखंड के जितने भी किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों को भी इसका मदद मिल सके। तो और जो इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम लोग तिलका मांझी के बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये तिलका मांझी जो थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 1785 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और आप जानते हैं कि तिलका मांझी से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा झारखंड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। और तिलका मांझी आपको बता दें कि तिलका मांझी जो थे यह संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे दोस्तों। ठीक है, ये संथाल जनजाति के से रहने वाले थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी थे दोस्तों। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछे हैं दोस्तों कि प्रथम आदिवासी विद्रोह कौन थे, तो तिलका मांझी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने वनचरी जोर जो कि भागलपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह साल वृक्ष का पत्ता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें इसके बारे में दोस्तों। तो इसके बारे में उन्होंने भागलपुर पर आक्रमण के दौरान क्वींसलैंड को तीर से मार गिराया था। यानी कि जो आपका तिलका मांझी था दोस्तों, इन्होंने किसको तीर से मार के गिराया था? क्वींसलैंड को। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तिलका मांझी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी कि झारखंड का जो प्रथम शहीद होने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों वह तिलका मांझी ही थे। और इसके नाम पे आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 1991 में तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नामांकन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज हम लोग देखते हैं फिर बिरसा मुंडा के बारे में दोस्तों। बिरसा मुंडा काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है दोस्तों और इन्हें भगवान का भी दर्जा हम लोग झारखंड में देते हैं।
और बिरसा मुंडा एक झारखंड के पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं दोस्तों जिनका चित्र आप लोगों को पता होगा कि संसद भवन में इनका चित्र लगाया गया है। इसका फ़ोटो जो है दोस्तों संसद भवन में ये इसका चित्र को रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जानकारी देखेंगे दोस्तों कि बिरसा मुंडा को जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उली हातू गांव में खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ था दोस्तों। इसका बचपन का नाम जो था वह दाऊद मुंडा था और बिरसा मुंडा ने भूमि और वन आदिवासियों के प्राकृतिक आधारिक के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी थी, अधिकार के लिए। यानी कि आदिवासियों का ज़मीन जो था दोस्तों वह अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, ज़मींदारों ने हड़प लिया था। उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने पहले तो धार्मिक आंदोलन किया दोस्तों, फिर जो इसका आंदोलन का स्वरूप हुआ वह भूमि और वन अधिकार को लेकर के इन्होंने लड़ाई लड़ा दोस्तों। और इसी के लड़ाई के बाद जो है CNT एक्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें इसके बारे में दोस्तों। तो 1895 ईस्वी में उन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का देवता या सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया और इन्होंने अपना एक बिरसाइत पंथ की शुरुआत की दोस्तों, जिसमें अनेक देवी देवताओं को नाम मानकर उन्होंने सिर्फ एक देवता सिंगबोंगा की आराधना करने पर बल दिया। यानी कि सभी को जो अलग देवी देवताओं को मानते थे दोस्तों उन लोगों को उन्होंने बताया कि सब देवी देवता को नहीं माने, एक ही हम लोगों का देवी और देवता है जो कि है क्या, सिंगबोंगा। ठीक है, आप लोग इसी को माने। और ये एकस्वरवाद का जो है दोस्तों इस पर इन्होंने बल दिया और उन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी में उली हातू विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि उलगुलान। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कब उलगुलान शुरू जो किया दोस्तों, कब किया, 1895 से 1900 तक इसका उलगुलान चला। ठीक है, इसके बाद देखें दोस्तों कि डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। डोम्बारी बुरु जो पहाड़ है दोस्तों वह पहाड़ जो है ये बिरसा मुंडा का प्रमुख केंद्र है। और आप लोग बताइएगा ये डोम्बारी बुरु पहाड़ जो है दोस्तों ये किस जिला में है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वर्ष 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष के जेल तथा 50 रुपये की जुर्माना सुनाई गई। ये पहला बार इनको ये सज़ा हुआ था दोस्तों 1895 में। ठीक है, इसके बाद बिरसा मुंडा को डिप्टी सुपरिटेंडेंट JR के मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। जुर्माना ना चुकाने के कारण सज़ा की अवधि 6 महीना के लिए विस्तारित कर दिया था। यानी कि इसको जब गिरफ्तार किया दोस्तों और 50 रुपया जो जुर्माना लगाया था, 2 साल का सज़ा और 50 रुपया जुर्माना, तो 50 रुपया जुर्माना नहीं देने के एवज में 6 महीना का अतिरिक्त सज़ा इसे उस टाइम 1895 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1919 में उन्होंने पुनः गिरफ्तार किया गया, यानी कि इस टाइम ये दूसरी बार गिरफ्तार हुआ था दोस्तों। और 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता थे जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। इनके जन्म दिवस पर ही झारखंड का जो हम लोग अलग राज्य किए हैं दोस्तों, इसी के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही इसके नाम मतलब जन्मदिन के नाम पर हम लोग झारखंड दिवस या झारखंड अलग राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बिरसा मुंडा के बारे में जो विस्तृत जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो महाश्वेता देवी द्वारा बंगला भाषा में रचित उपन्यास है एक आरण्यक अधिकार। ये बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित है और ये बिरसा मुंडा के बारे में सारी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि आरण्यक अधिकार पुस्तक जो है ये किसने लिखा है, तो महाश्वेता देवी। ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू ने कौन सा विद्रोह किया था दोस्तों, तो संथाल विद्रोह किया था
और इसको हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हूल विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। और ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई थे और 2 बहनें थी दोस्तों, फूलो और झानो। ठीक है, ये 4 भाई और 2 बहन थी। 1855 से 56 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, ये 4 भाइयों और 2 बहनों दोस्तों, फूलो और झानो। ठीक है, मुर्मू बंधुओं ने 1855 ईस्वी में अपने गांव भोगनाडीह से यह विद्रोह हूल का प्रारंभ किया था तथा सिद्धू ने यहीं पर करो या मरो तथा अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया था। और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, ये वाला। नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों रघुनाथ महतो। तो रघुनाथ महतो जो थे दोस्तों, रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला खरसावां जिले के घुटियाडीह में हुआ था। ठीक है, गांव में हुआ था। उन्होंने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। रघुनाथ महतो ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चुआर विद्रोह का जो पहला चरण था दोस्तों, उसी का इन्होंने अगुवाई किया था। और यह विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1768-69 में हुआ था। वर्ष 1769 में उन्होंने अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसका नारा दिया था दोस्तों रघुनाथ महतो ने। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा, अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा किसने दिया था? तो रघुनाथ महतो ने। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत के बारे में। बुद्धू भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिले के सिल्ली गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था दोस्तों। उन्होंने 1828 से 32 ईस्वी तक हुए लाराका महाविद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ये 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यानी कि कोल विद्रोह जो था दोस्तों 1831-32 में जो हुआ था, उसका प्रमुख नेता जो थे वह आपका बुद्धू भगत थे। ठीक है, और इसको लाराका कोल के नाम से जाना जाता था। ये उरांव समुदाय के थे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नारायण के बारे में दोस्तों। और गंगा नारायण का जन्म जो हुआ था 1790 में हुआ था और इन्होंने 1833 ईस्वी तक मतलब जिंदा रहे थे दोस्तों। 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। गंगा नारायण सिंह का जन्म वड़ाभूम वीरभूम राज परिवार में हुआ था। ठीक है, 1832 से 33 ईस्वी में इन्होंने मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। गंगा नारायण ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद जतरा भगत। जतरा भगत जो थे दोस्तों, जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के चिरंगी नावाटोली गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था और वर्ष 1914 ईस्वी में उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। और यही ताना भगत आंदोलन था दोस्तों जो कि महात्मा गांधी के मतलब मिलने के बाद उनसे जब प्रेरित हुआ और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। तो यही ताना भगत आंदोलन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने सबसे पहले शुरू किया। यह आंदोलन गांधीवादी आंदोलन से प्रभावित एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था। यानी कि एक अहिंसात्मक और एक विचारधारा वाला जो आंदोलन था दोस्तों, वह आपका जतरा भगत जो है उन्होंने ताना भगत आंदोलन जो चलाया था वो किया था दोस्तों। और इन्होंने मतलब महात्मा गांधी के साथ मिलके जितने भी राष्ट्रीय मूवमेंट थे दोस्तों, आपका राष्ट्रीय आंदोलन, और इनमें इन्होंने भाग लिया करते थे और कुछ पैसों का पोट्री भी महात्मा गांधी को इन्होंने दिया था। ठीक है, 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया। कब किया था दोस्तों? तो
1848 में। ठीक है, अब देखते हैं भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो थे दोस्तों, भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा में खरवार जनजाति में हुआ था। ठीक है, ये गोड्डा जिले के रहने वाले थे दोस्तों और खरवार जनजाति से ये आते थे। ठीक है, इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1874 में, 1874 ईस्वी की बात है दोस्तों, भागीरथ मांझी। ठीक है, इन्होंने खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, खरवार विद्रोह या खरवार आंदोलन किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने। इसके बाद रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी जो थे दोस्तों, रानी सर्वेश्वरी सुल्तानाबाद संथाल परगना की रानी थी। सुल्तानाबाद संथाल परगना जो है उसकी रानी थी दोस्तों। उन्होंने 1781 से 82 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। किसके सहयोग से दोस्तों? तो पहाड़िया सरदारों के सहयोग से। और ये रानी सर्वेश्वरी कौन थे दोस्तों? तो ये रानी सर्वेश्वरी सुल्तानाबाद की रानी थी। ठीक है, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में ये पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों पोटो सरदार। ठीक है, पोटो सरदार, पोटो सरदार या पोटो हो झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे, जिनका संबंध मुंडा जनजाति से था। इन्होंने सिंहभूम क्षेत्र में लोगों को एकजुट कर कई अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी थी। पोटो सरदार ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने मतलब सिंहभूम क्षेत्र में लोगों का एकजुटता किया और जो अंग्रेजी सेना हुआ करते थे उनका इन लोगों ने डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया दोस्तों, और बहुत सारे सेना को इन्होंने हत्या कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट मतलब है आपका दोस्तों तेलंगा खाड़िया। ठीक है, तेलंगा खाड़िया का जन्म 9 सितंबर 1806 ईस्वी को गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। उन्होंने 1849 से 50 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 22 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि तेलंगा खाड़िया को किसने गोली मारा था दोस्तों? ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो कितना टफ प्रश्न हो जाता है। बोधन सिंह, याद रखेंगे दोस्तों, बोधन सिंह ने तेलंगा खाड़िया को गोली मार के हत्या कर दी। इनके शव को जहां दफनाया गया उस स्थान को तेलंगा तोप्पा टांड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तेलंगा तोप्पा टांड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पांडे गणपत राय। ठीक है, पांडे गणपत राय, और इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और 1898 ईस्वी तक ये जीवित रहे थे। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 को लोहरदगा जिले के भोरो ग्राम में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित किया था। यानी कि ये पांडे गणपत राय जो थे दोस्तों, ये आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहुत अहम सक्रिय भूमिका में ये रहे थे दोस्तों, और इन्होंने काफ़ी विद्रोह को मतलब बढ़ा के किया दोस्तों। और आपका इसमें जो है ये संपर्क जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे इनसे यह नागवंशी व राजा थे दोस्तों, और उसके साथ ये मिल के विद्रोह को काफ़ी भयानक बना दिया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 1817 ईस्वी में होता है और 1898 ईस्वी में मर जाता है, 58 ईस्वी में मर जाता है। यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ये दोनों को अंग्रेज़ों ने फांसी दे देता है दोस्तों 1858 में। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। महेश नारायण शाही तथा विश्वनाथ दुबे के विश्वासघात के कारण वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। यानी कि ये दो व्यक्ति जो थे दोस्तों,
आपका विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, यही दोनों के कारण ही ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार कर पाया, नहीं तो नहीं गिरफ्तार कर पाता। इसके बाद 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड में उन्हें फांसी दे दी गई दोस्तों। इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व किया था। मुक्ति वाहिनी जो सेना थे दोस्तों, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजी सेना के खिलाफ, उसका नेतृत्व जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने ही प्रदान किया था। इसके बाद टिकैत उमराव सिंह जो है दोस्तों, टिकैत उमराव सिंह और मांझी के 12 गांवों के जमींदार हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। विद्रोह में भाग लेने के कारण कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को रांची के टैगोर हिल के पास फांसी दे दी गई। यानी कि टिकैत उमराव सिंह को जो फांसी मिला दोस्तों, वह 1858 में मिला। आपका पांडे गणपत राय को भी 1858 में, और आपका क्या था दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उसको भी 1858 में, शेख भिखारी उसको भी 1858 में, इन सभी को 1858 में ही फांसी मिला था दोस्तों। ठीक है। और इनको जो है विद्रोही में भाग लेने के कारण कैप्टन मैकडोनाल्ड ने, जो कि मद्रास सेना की सहायता से, इसको गिरफ्तार किया था दोस्तों, टिकैत उमराव सिंह को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों शेख भिखारी। तो शेख भिखारी जो है आपका दोस्तों 1819 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1858 ईस्वी में यह मर जाता है। शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में रांची के ओरमांझी हेक्टे गांव में हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। शेख भिखारी कौन थे दोस्तों? ये ठाकुर जो विश्वनाथ सहदेव थे उसका दीवान ये थे दोस्तों। उन्होंने 1857 के विद्रोह में बड़का गांव की फौज में चाईबासा एवं रांची से नवयुवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने मतलब अपनी सेना में नवयुवक जो है उसको शामिल किया दोस्तों, और इसमें इसकी जो है अहम भूमिका थी शेख भिखारी की। ठीक है। मुक्ति वाहिनी सेना जो बना था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों राजा नीलमणि सिंहदेव। ये 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा थे दोस्तों। इन्होंने संथालों को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि संथाल जनजाति जो थे दोस्तों, उसको जो है इन्होंने उकसाया दोस्तों राजा नीलमणि सिंह ने, और 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए बोला, और जो कि ये पंचेत का राजा हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नीलांबर पीताम्बर दोस्तों, और ये नीलांबर पीताम्बर भी 1857 के विद्रोह से ही जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। नीलांबर पीताम्बर भोक्ता जनजाति के सरदार थे। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से आते थे, तो ये भोक्ता जनजाति से आते थे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, और जासूसों की सहायता से अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि इसको पकड़ने के लिए जासूस लगा दिए थे दोस्तों, और जासूस की मदद से ही इन दोनों भाइयों को पकड़ पाए। अप्रैल 1859 ईस्वी में लक्सलीगंज, जो कि पलामू में पड़ता है दोस्तों, में परिवार सहित फांसी दे दी गई। यानी कि जितने इसके परिवार सहित जितने भी व्यक्ति थे सभी को फांसी में लटका दिया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका राजा अर्जुन सिंह। ठीक है। राजा अर्जुन सिंह पोरहट के राजा थे, जो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के विद्रोह का प्रमुख नेता थे। राजा अर्जुन सिंह कौन थे दोस्तों? ये पोरहट के राजा थे, और इन्होंने संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में जो क्रांति हुआ था दोस्तों, ये 1857 की क्रांति, और उसी का इन्होंने सिंहभूम क्षेत्र में नेतृत्व किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको और एक वीडियो देंगे, उस वीडियो से आपका जितना भी प्रमुख व्यक्तित्व है सब आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और जितने भी व्यक्तित्व आपके हैं झारखंड के वो सब कवर आपके हो जाएंगे 2 वीडियो में। ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों।
बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा दोस्तों अभी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिए। और जो इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का आपको वीडियो दिया जाएगा। और जितने भी झारखंड के मतलब स्टूडेंट हैं दोस्तों, जो कि झारखंड के किसी भी आप परीक्षा की तैयारी करते हों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल में किसी भी परीक्षा के अकॉर्डिंग जो तैयारी होता है दोस्तों, उससे आपको झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके आपका फुल टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये प्रमुख व्यक्तित्व है, इसके बाद हम लोग जलप्रपात करेंगे, इसके बाद हम लोग मंदिर करेंगे, इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक है अलग अलग टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे दोस्तों प्रश्नों को। इसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।